नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ट्रेडिंग के उस फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं कि बेसिक जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैसे ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर मार्केट होती क्या चीज़ है, चीज़ें तो आप सीख सकते हैं जो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग बेसिक में कैसे शेयर ख़रीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं ऑप्शन में या कोई स्टॉक हो, इनको कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इसके लिए मैं चलिए आपको सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। बाकी ट्रेडिंग या शेयर मार्केट होता क्या है, इसके लिए मेरे दूसरे वीडियो को देखिएगा। फिलहाल जो ट्रेडिंग को करना सीख चुके हैं लगभग, लेकिन समझ चुके हैं, लेकिन वो ख़रीद नहीं पाते हैं, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखिए। चलिए मैं आता हूँ, सामने आपको स्क्रीन दिख रही है। अब अपने अप स्टॉक्स, मेरे पास 3 डीमेट अकाउंट हैं जिसमें अप स्टॉक्स है, धन है और एंजल वन का भी हमारे पास है। तो मैं भी अब लगभग मैं ज़्यादा से ज़्यादा अप स्टॉक्स और धन पे करता हूँ। तो अभी मैं अप स्टॉक्स के फ़ीचर के बारे में बता दे रहा हूँ। जो ऐप्स होते हैं उनमें सारे फीचर एक जैसे ही होते हैं, थोड़े से फंक्शन के अंतर होते हैं, थोड़े सुविधाएं ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने अप स्टॉक्स के ऐप पे। ये देखिए मेरा अप स्टॉक्स का ऐप है और यहाँ देखिए नीचे लिखा माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर अकाउंट, और ऊपर आप देखेंगे टॉप 20 बाई मार्केट कैप, इसमें लिस्ट दिया है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें जो आपको सामने नीचे लिस्ट दिख रही है, ये सब लिस्ट उसी की है। और इसके बगल में एक 360 लिख के एरो लगा है, ये आपका नया फीचर आया है, पहले अप स्टॉक्स में था नहीं। ये ऐसा फीचर है 360 का जिसमें आप ट्रेडिंग जो है, सामने आप प्रीमियम का भी चार्ट और स्ट्राइक रेट का भी चार्ट, इंडेक्स का यानी, दोनों साथ में देख सकते हैं। और तुरंत सामने ही स्टॉप लॉस, ट्रिगर, जो भी कुछ करना चाहते हैं, बाई करना, सेल करना, सब कुछ एक ही चार्ट पे सामने ही कर पाएंगे। आधे आधे चार्ट में या एक एक करके भी कर सकते हैं। और उसके बगल में प्लस का निशान दिख रहा होगा आपको, जिसमें यहाँ प्लस करने के बाद आप कोई भी स्टॉक्स, ऑप्शन जो भी हो उसको सर्च करेंगे, आ जाएगा। जैसे हम कोई स्टॉक से सर्च कर देते हैं, जैसे ITI, तो देखिए ITI का स्टॉक्स सामने आ गया। ये देखिए स्टॉक सामने आ गया, चार्ट आ गया। इसमें देखिए समरी दिया है, यानी कितना ओपन, कितना हाई, क्या लो है, पूरा सारा डिटेल उस स्टॉक्स के बारे में, शेयर होल्डिंग कितने, प्रमोटर कौन है, क्या है, सब कुछ देता है। उसके बगल में न्यूज़, इससे संबंधित जो न्यूज़ होता है वहाँ पे दिखता है। फंडामेंटल्स की बेसिक चीज़ें क्या है, पी रेशियो क्या है, RO है, जो भी है, इक्विटी के कितने फंड है, सब दिखाई देता है इसमें। और ऊपर NSE BSE दोनों का दिया है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है। और ऊपर ये आपका 379 जो है उसका प्राइस चल रहा है इस समय। मार्केट तो अभी क्लोज़ है। चलिए, तो इसमें से आप, मैं बताया, आप कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स को भी सर्च करके लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए बैंक निफ्टी सर्च कर रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी आज 50,952 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो इसके लिए जिसको आप सर्च कर रहे हैं, या प्लस का निशान जो बगल में दिया है, इसको आप ऐड करेंगे, प्लस पे दबाएंगे तो ऐड हो जाएगा आपके चार्ट में, वहाँ दिखने लगेगा। जैसे देखिए मैं इंडियन बैंक, इसको प्लस करता हूँ, देखिए प्लस हो गया। अब ये लिस्ट में आपके सामने आ जाएगा। देखिए इंडियन बैंक सबसे ऊपर यहाँ पे आ गया, देखिए ये। तो फ़िलहाल ये मैं आपको बता दिया कि कैसे ऐड किया जाता है। और फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने रिमूव करके सेव कर दिया। ठीक, अब सामने आपको देख रहे होंगे निफ्टी 50 लिखा है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आपका निफ्टी बैंक लिखा है। और मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, एकदम कन्फर्म आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई भी शंका आपको नहीं रह जाएगी। ये आपका मेन फीचर है। इस पर अगर माई लिस्ट पे आप एक बार क्लिक करते हैं तो अब स्टॉक ने जो है, ये टैप नाउ जो है, ये तो न्यूज़ है, इसको हम हटा देते हैं। तो जब आप माई लिस्ट पे यहाँ देखेंगे तो सामने यही दिखेगा आपको। तो सामने देखिए इंडेक्स दिख रहा है, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50। अगर आप चाहते हैं कि इन और भी कोई इंडेक्स में आप
ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको निफ्टी 50 बैंक के नीचे बगल में राइट साइड में देखेंगे थोड़ा सा एरो छोटा सा बना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो जो इंडेक्स टॉप इंडेक्स हैं, बढ़िया इंडेक्स जिसमें सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। देखिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, ये चीज़ें आपको सामने दिख रही है। इसमें से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपको सामने रहेगा, क्योंकि आपको जिसमें ट्रेड करना है वो करिए। तो मैं लगभग फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में और मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो वही सब चीज़ों को सामने ऐड करके रखता हूँ। फ़िलहाल 2 तो मेरा पहले से सिलेक्ट है। अगर मान लीजिए मेरा मन करता है कि सेंसेक्स में करें ट्रेड कि फिर निफ्टी में करें, तो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अब हमको सेंसेक्स में फिर निफ्टी में करना है, तो पहले हम उसको हटा देते हैं और सेंसेक्स फिर निफ्टी में सेव कर देते हैं। देखिए सामने आ गया सेंसेक्स और फिर निफ्टी। तो आराम से आप इसके अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटजी सब यहीं से बाई सेल सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया कि इंडेक्स कैसे सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में ही करता हूँ ट्रेड, ठीक। तो सामने दोनों इंडेक्स के स्ट्राइक रेट आपको दिख रहे होंगे, 50,952.75 और 23,644.90। तो मान लीजिए हमको अभी निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक में हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप अंदर आएंगे तो आपको निफ्टी बैंक ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, मिलेगा, वहाँ पे NSE लिखा है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडेक्स है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी बैंक जो आपका है ये लगभग 12 कंपनियों से मिल के चलता है, जिसमें देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBIN, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, ऑन बैंक, PNB, ये सब चीज़ें, इन्हीं बैंकों से ये इंडेक्स चलता है। ये बैंक, इसमें जो कंपनियां हैं, इन्हीं के उतार चढ़ाव से जब भी होता है तो उसी हिसाब से ये निफ्टी बैंक भी मूव करता है। तो इसी में लोग ट्रेड ज़्यादा करते हैं। बैंक निफ्टी मेरी पहली पसंद है, क्योंकि वोलेटाइल भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा, जिसको इसकी अच्छी जानकारी होगी बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब सेबी के नए नियम के अनुसार सबके रेट बढ़ चुके हैं, लॉट साइज़ भी बढ़ने वाला है। फ़िलहाल अभी तो लॉट साइज़ बढ़ा नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। इसमें सबसे पहला दिया है समरी, पहले आप समरी देख लीजिए। समरी से पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए ये चार्ट सेकंड नंबर पे, ये चार्ट देखिए खुल गया, और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन, सेलर एरिया, बाइंग एरिया सब कुछ मैंने ड्रा किया, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ तो सब बना के ट्रेड करता हूँ। तो अभी मेरा जो टाइम चार्ट के नीचे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ 30 मिनट्स। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल से एकदम बढ़िया से। ये देखिए मिनट का, यानी 30 मिनट आप जब चूज़ करेंगे आप, तो जो कैंडल बनेगी वो एक कैंडल 30 मिनट्स की होगी, यानी 30 मिनट बाद ही वो कैंडल दूसरी बनेगी। तो अक्सर जब ट्रेड हम लोग करते हैं तो पहले बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल को देख के, चार्ट को देख के ट्रेड समझते हैं कि ट्रेंड क्या है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, ये सब देखते हैं। उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं तो उसमें मार्केट जब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आपको देखने में लगेगा यार ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन उतने में ये बहुत ही पैसे का प्रॉफिट और लॉस दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए हम ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम करना सीख गए, सक्सेस हो गए, तो हमारे लिए ट्रेड बहुत बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखिए ऊपर लिखा हुआ 1 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। अक्सर 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर कोई स्काल्पर है, यानी जो थोड़े समय के लिए मात्र करता है ज़्यादा क्वांटिटी डाल के, तो वह 1 मिनट पे भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, अब ये जितनी कैंडल बनी है, एक कैंडल 1 मिनट की है, 1 मिनट के अंदर बनती है, बंद होती है, दूसरी बनती है, बंद होती है, यही होता है। तो अक्सर मैं 5 मिनट 3 मिनट पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये देखिए ये चार्ट है, और इसमें जितनी कैंडल बनी है 5 मिनट सेलेक्ट किया हूँ, तो ये 5 मिनट पे है। यानी आप जिस कैंडल पे ट्रेड करना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो सब मिलेगा आपको, यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं 5 की बजाय 15, 10 भी दिया है, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। एक कैंडल 10 मिनट की बनेगी, 15 मिनट की बनेगी, ये 15 मिनट मैंने सेलेक्ट किया है।
तो ये देखिए, अब ये जो दो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होंगी, ये दोनों रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर जा रही हैं। और उसके बाद फिर रेड कैंडल दो बनी हैं, जो भी पूरी बन नहीं पाई, मार्केट बंद हो गया। तो ये 15 मिनट की कैंडल है। तो आप कैंडल का चुनाव ऐसे कर सकते हैं, कितने मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को करना चाहते हैं। चलिए, ये तो हो गया टाइम के लिए। और इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ कैंडल का जो क्रिएटिविटी है, यानी जो बनावट है कैंडल की, कैसी कैंडल आप चाहते हैं वैसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बार में, हॉलो कैंडल, कॉलम में, ऐसे लाइन में। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये कैंडल भी इसमें सेलेक्ट है। अब मैं हॉलो कैंडल करता हूँ, बीच में कैंडल खाली रहेंगी। जो बुलिश कैंडल रहेंगी बीच में खाली रहेंगी, यानी हरी वाली कैंडल को ही बुलिश कहा जाता है, यानी मार्केट में बायर हैं, ऊपर जा रही मार्केट। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कॉलम में। कॉलम सेट कर लेंगे तो आपको जो ट्रेडिंग दिखाई देगी वो ऐसे बनी दिखाई देगी। लंबी लंबी कैंडलें, ये समझने में दिक्कत होती है, बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद लाइन पे आते हैं तो देखिए, ये मार्केट पता चलेगा कि यहाँ ऊपर गई, यहाँ गिर रही है, ऐसे ऐसे बनता रहेगा। लेकिन हमको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सीधे कैंडल पे चलना, ये सबसे बढ़िया होता है। अब इसके बगल में आपको मिलेगा एपेक्स करके लिखा है। ये इंडिकेटर होता है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ट्रेडिंग करने वाले काफ़ी रिसर्च एनालिसिस के बाद जो बनाते हैं, उसमें इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग करने में। यानी ट्रेंड का मूव क्या है, ट्रेंड में बायर सेलर कहाँ हैं, कब मार्केट कितने एवरेज पे बिक रहा है, कितने एवरेज पे ख़रीद रहे हैं, कितने एवरेज पे मार्केट गिर रहा है, कैसे बन रहा है, सारी चीज़ इसमें आपको मिलेंगी। उनको समझने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फ़िलहाल आपको मैं बेसिक जानकारी देने आया हूँ, इसलिए ये जान जाइए, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। तीसरा होता है ऑप्शन चेन, जो आपका मेन है, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन में जानते ही, ऑप्शन में होता है विकल्प। भाई इंग्लिश ऑप्शन है, उसका मतलब विकल्प। चेन मतलब होता है एक कड़ी जुड़ी हुई एक दूसरे से। तो स्ट्राइक रेट जो आपका बनता है, जैसे 50,952 दिया है तो 50,952, 50,800, 50,700, तो ऐसे ऐसे जुड़ के ऑप्शन चेन होता है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ऑप्शन चेन के नीचे लिखा मंथली, 29 जनवरी, 26 फरवरी, 26 मार्च, ऐसे ऐसे लिखा है। तो मंथली लिखा है, इसका मतलब इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो आप ख़रीदेंगे, तो ये आप बेचें या ना बेचें, 29 जनवरी को ये एक्सपायर हो जाएगा। आप नहीं बेचेंगे तब भी अपने आप बिक जाएगा, जितने रुपए पे उस समय चल रहा होगा। यहीं पे कुछ ऐसे इंडेक्स हैं, अब तो मान लीजिए पहले सबका वीकली था, अब वीकली हटा के मंथली कर दिया गया है। तो इसमें कुछ ऐसे भी इंडेक्स हैं जहाँ पे वो वीकली भी चलते हैं, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता है। तो यहाँ पे वीकली लिखा होता है, तो वीकली की डेट होती है, वीकली तक आपको बेचना ही बेचना है, नहीं बेचेंगे तब भी बिक जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। अब उसके नीचे आते हैं, मंथली के नीचे देखिए लिखा है कॉल्स। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉल्स लिखा है, जहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ, ये राइट साइड लेफ़्ट साइड में है, और पुट्स जो है राइट साइड में। देखिए बैक की होती है। जब पुट पे क्लिक करेंगे तो सारे चीज़ें जो दिखेंगी आपको सिर्फ पुट्स की दिखेंगी। कॉल पे करेंगे तो सारी चीज़ें जो आपको दिखेंगी सब कॉल्स की दिखेंगी। और उसके बगल में अगर ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी आखिरी प्राइस जो ट्रेडिंग का था वो है। OI ओपन इंटरेस्ट होता है जिसको, यानी कितने लाख लोग इसमें घुसे हुए हैं। OI चेंज, यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, कितने लोग बायर सेलर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सब बारे में। डेल्टा, थीटा, ये सब चीज़ें भी ये टेक्निकल है, मैं आपको बताऊंगा। थीटा डी के मतलब होता है, ये थीटा जो माइनस दिख रहा है आपको, कि आप जितने एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे इसकी वैल्यू घटती जाएगी इस ऑप्शन के प्रीमियम की, उसी को बोलते हैं थीटा डी के। बाकी डेल्टा भी ये बताता है कि आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें जो आप प्रीमियम लिए कहाँ तक घट सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है, कितने चांसेस, सारी जानकारी मिलेगी। बाकी वेगा, इंटरेस्ट वॉल्यूम जानते हैं कि जो ख़रीदने और बेचने वाले यानी बायर और सेलर जो होते हैं उनके बारे में ये बताता है, कितने लाख लोग हैं, और मार्जिन कितने पैसे इसमें लगे हैं, सारी चीज़ें ये सब डिटेल में हम समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप जानिए कॉल और पुट्स क्या होते हैं। तो देखिए, अब आपको सामने दिख रहा है 50,952,
ये है स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी इस पर क्लोज हुआ है। और एक तरफ मैंने आपको बता दिया, बाएं साइड जो है कॉल्स है और दाएं साइड पुट है। तो आप कॉल और पुट्स के नीचे आप बीच में देख रहे होंगे इस स्पॉट प्राइस लिखा है 50,952। स्पॉट मतलब जहाँ पे मार्केट करंटली एकदम क्लोज हुआ है वही स्पॉट प्राइस है। अब इस स्पॉट प्राइस के ऊपर देखेंगे जहाँ पे लिखा है 1186.10 और उसकी स्ट्राइक रेट है 50,900। तो स्पॉट प्राइस के ऊपर, स्पॉट प्राइस के ऊपर जो आपको दिख रहा है एलटीपी के नीचे लाइन से 1186.10, 1246.40, 1309.25, उसके सामने इसका स्ट्राइक रेट 50,700, 50,800 और उसका पीसीआर भी दिया, पुट कॉल रेशियो। पीसीआर मतलब होता है यानी पुट और कॉल यानी खरीदने वाले और बेचने वालों का अनुपात क्या है वो वहाँ पे लिखा गया है, पॉइंट में दिखाया गया है। 1.99, 2.43, 1.67 ये सब दिखाया गया है। तो बाएं साइड कॉल की तरफ स्पॉट प्राइस के ऊपर यानी जब मार्केट जहाँ चल रहा है उसके ऊपर जो दिया उसको बोलते हैं इन द मनी, उसको बोलते हैं इन द मनी। जैसे इन द मनी कौन से हो गए? 1186.10, 1246.40, 1309.25 और भी करते जाएंगे, 1384.30, 1440.30। यानी जहाँ मार्केट चल रहा है ये इससे पीछे का है, यानी मार्केट के पीछे का है। यानी जितना इन द मनी आप जाएंगे आपके जो प्रीमियम के कॉस्ट होंगे, दाम होंगे, महंगे होंगे और उस पर प्रॉफिट और लॉस भी उसी हिसाब से होता है। और स्पॉट प्राइस के आप नीचे देखेंगे कॉल साइड की तरफ तो आपको 1131 रुपये, 1074 रुपये, यानी जहां मार्केट अभी नहीं पहुंची है। अभी देखिए आपको सामने दिख रहा है कि 50,952 यहाँ पे मार्केट चल रहा है और 50,000 के आगे होता है 51,000। यहाँ देखिए 51,000 रुपये लिखा है, 51,000 और 51,000 मार्केट अभी पहुंची नहीं है, लेकिन उसका भी शेयर है 1131 रुपये चल रहा है। यानी जिसको पता है इसको बोलते हैं एट द प्राइस, यानी मार्केट यहीं पे चल रहा है लगभग, क्योंकि 952 के बाद 51,000 इसी बीच का ट्रेड है, 100 पॉइंट का अंतर है। तो इसमें अब ये बताता है कि यहाँ पे मार्केट जो है ATM यानी एट द मनी, यानी जहाँ पे मार्केट चल रहा है वो है 1131 रुपये, 51,000 50,900 रुपये जो आपको दिख रहा है 1186 रुपये, और ये 50,952 चल भी रहा है और 50,900 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो ये इन द मनी हो गया। और इसके बाहर जो है जहाँ पे मार्केट चला उसको एट द मनी बोलते हैं। और आप जितना नीचे जाएंगे 51,100, 51,200, 51,300, 51,400, यानी यहाँ मार्केट अभी पहुँचने वाली है। तो जहाँ मार्केट पहुँचने वाली है उसके शेयर सस्ते होते हैं। तो आपका अगर मानना है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचेगी, आपने कॉल लिया है तो मार्केट वहाँ तक पहुँच गई, तो आपके सस्ते शेयर वहाँ के बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1131 रुपये ये है, इस हम कॉल को खोलते हैं। जैसे 51,000 के चार्ट में हम चलते हैं और ओपन करते हैं उसके प्रीमियम को। देखिए ये प्रीमियम खुल गया। प्रीमियम यानी ये जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, जिसका मेन वैल्यू है, इसी में प्रीमियम में जितना आपकी जो पैसा कमाते हैं इसी प्रीमियम चार्ट से ही कैलकुलेशन इसका होता है। ये देखिए अब इसमें जैसे कॉल अभी ये मैं आपको दिखा दूं, चार्ट थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं 15 मिनट के चार्ट में। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें मार्केट गिरता ही गया, 12 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इसके प्रीमियम गिर रहे हैं, यानी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट गिरता ही जा रहा है, इसलिए इसके प्रीमियम में गिरावट आ रही है। यानी अब इसी के अनुसार हम पुट साइड में चलते हैं। ये तो हो गया, देखिए आपको जो बताया 51,000, 51,100, 51,200, 51,300 ये सब आउट द मनी है। और इन द मनी जो जहाँ पे मार्केट चले उसके पीछे जो होता है 50,952 चले, 50,900, 50,800, 50,700 ये सब क्या है? इन द मनी है। और एट द मनी जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे मान लीजिए 51,000 रुपये पे चल रहा है। तो इसी अनुसार अब चलते हैं। देखिए अब
मैं बताया हूँ आपको, राइट साइड में पुट्स के सब पार्ट आपको दिखेंगे। जैसे पुट साइड में, अब पुट साइड का जो इन द मनी होता है वो नीचे होता है, और कॉल साइड का जो इन द मनी होता है वो ऊपर होता है। तो नीचे देखिए पुट साइड के इन द मनी चलते हैं, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है इसलिए इसका नीचे दिया गया, मार्केट उठ रहा है इसलिए उसका ऊपर चार्ट ऊपर दिया गया है। तो जैसे देखिए 51,000, 50,952 पे मार्केट चल रही है और 51,000 का प्रीमियम। अब 51,000 होता कहाँ है, 51,000 इसके ऊपर होता है, 50,000 के ऊपर 51,000 होता है। तो 51,000 से तो मार्केट गिर के आ गया है 50,952 पे, तो उसका प्रीमियम बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखिए जैसे 51,952 ये इन द मनी है, इसको हम ओपन करते हैं, ये देख लीजिए। अगर केवल आप आज का ही देखेंगे तो 440 का प्रीमियम 880 हो गया, लगभग 440 रुपये बढ़ गया। तो अगर हम 15 के कॉन्ट्रैक्ट साइज से कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 6,000 रुपये होता है आपका प्रॉफिट, अगर जिसने पुट साइड लिया होगा। तो ये इन द मनी के जितने प्रीमियम होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते भी हैं। तो अगर ये जब किसी ने 440 का लिया होगा प्रीमियम सुबह टाइम में, तो उस समय स्ट्राइक रेट 50,900 नहीं रहा होगा, 51,000 नहीं रहा होगा, कुछ और रहा होगा। तो वहाँ से गिरते 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 मार्केट आई 51,000 पे, तो प्रीमियम यहाँ तक बढ़ा। यानी जब 440 रुपये का किसी ने किसी स्ट्राइक प्राइस पे इसको ख़रीदा था तो उस समय मार्केट आउट द मनी था। ये जिसने भी ख़रीदा होगा 440 रुपये, तो उस समय मार्केट आउट द मनी था, तो यानी बाहर का शेयर था, उसने इसको ख़रीदा। और अब यह मार्केट जितना गिरी, मार्केट उतना गिरते गिरते इसके प्रीमियम में बढ़ोतरी होती गई और होते होते यह लगभग 880 रुपये तक इसने हाई लगाया। तो पहुंच गया मार्केट कहाँ, 51,000 स्ट्राइक प्राइस। यानी मार्केट तो पहुंचा है 50,900, उससे भी नीचे गिर गया है मार्केट उससे भी नीचे गिर चुका है, लेकिन ये 51,000 उससे ऊपर का प्राइस है, यानी 50,000 से ऊपर का। तो यानी मार्केट जहाँ पहुँची है अगर उससे हम जितना ही पीछे हैं तो प्रीमियम महंगे होंगे और उसके मूवमेंट भी ज़्यादा होंगे। और ऐसे प्रीमियम जहाँ पे मार्केट अभी पहुँची ही नहीं है, जैसे 50,972 इस समय मार्केट चल रही है और हमको पता है कि मार्केट लगभग हमको पता है कि 50,000 तक भी जाएगी, यानी 900 पॉइंट और गिरेगी मार्केट। तो हम पुट कॉल में जब जाते हैं तो 50,900 कहाँ पे है, यहाँ पे है 50,900, ये 665 रुपये का, इसको ओपन करते हैं। यानी हमको पता है कि मार्केट 50,900 पे जाएगी और मार्केट अभी कहाँ खड़ी है मैं आपको दिखा दूँ, 50,899 पे मार्केट क्लोज हुई है, लगभग 50,900 क्रॉस कर चुकी है। अगर हमको लगे कि मार्केट ये 50,000 पे डायरेक्ट चली जाएगी, 900 पॉइंट गिरेगी, तो हम 50,000 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। किसके लिए, पुट के लिए, क्योंकि मार्केट हमको लगता है कि गिरेगी। तो हम 50,000 पे चलते हैं, तो 50,000 का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, आउट द मनी होगा, क्योंकि 50,000 अभी मार्केट गई ही नहीं है, अभी तो 50,952 पे चले, गिरेगी तब जाएगी। तो 50,000 पे हम चलते हैं, देखिए 50,000 आपको मिलेगा 384 रुपये 40 पैसे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे यहाँ पहुँच गए। अब देखिए, अब इस समय मार्केट जो है 50,000 का प्रीमियम, यानी 50,000 तक अगर मार्केट पहुँच गया तो इस प्रीमियम में आपको मूवमेंट तगड़े दिख सकते हैं कि मूवमेंट कहाँ तक जाएगा। तो हमको पता है कि मार्केट 50,000 तक गिरेगा, तो अगर अभी हम इस प्रीमियम को लेते हैं तो मात्र 240 रुपये का है। तो आगे अगर हम अभी 240 रुपये का प्रीमियम लेते हैं तो लगभग ये आपका हो जाएगा 3,000 कुछ रुपये का। तो 3,000 कुछ रुपये का प्रीमियम हम ख़रीदेंगे, और अगर 50,000 तक मार्केट गिर जाती है
तो इस प्रीमियम में तगड़े मूवमेंट आपको, ये प्रीमियम 240 का या जो भी हो प्रीमियम है, ये आपको लगभग 700-600 तक प्रीमियम जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर 200 का प्रीमियम अगर 600 चला जाता है, 400 पहुँच गए, तो लॉट साइज़ का 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 5-6 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे। तो ये अगर हमको पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो इसको बोलते हैं आउट द मनी। और इसको ख़रीदने के यही फ़ायदे होते हैं कि सस्ता मिलता है और वहाँ तक मार्केट जाता है तो हमको कम पैसे में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन मूवमेंट धीरे धीरे होंगे। और मैं एक बात आपको ध्यान बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप इसको समझ लीजिए कि मार्केट के प्रीमियम में मूवमेंट तगड़े फास्ट कब होते हैं, जब वही प्रीमियम जहां मार्केट चल रही है उस स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच जाता है तो उसमें मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगते हैं। जब तक उस पर नहीं पहुंचता तो उसके प्रीमियम में मूवमेंट बहुत हल्के होते हैं। इसीलिए इन द मनी के जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम लिए जाते हैं, जो शेयर लिए जाते हैं, वह तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, तेज़ी से लॉस भी देते हैं, प्रॉफिट भी देते हैं। और जो आउट द मनी होते हैं वह धीरे धीरे प्रॉफिट देते हैं और लॉस भी लगभग धीरे धीरे होता है उसमें, यानी उसमें जो बढ़ना घटना होता है बहुत नॉर्मली होता है। तो ये हो गए आउट द मनी और इन द मनी। और अक्सर ट्रेडिंग जो है एट द मनी पे ही करना चाहिए। मार्केट जहाँ गिर रहा है वो आपको एक अनुपात में, यानी एक रेशियो में आपको मिल जाएंगे प्रीमियम, न ज़्यादा सस्ते होंगे न ज़्यादा महंगे होंगे, बीच के प्राइस का मिल जाएगा। तो वो लेके आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए फिर से मैं ऑप्शन चेन पे चलता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया, अब तक मैं कॉल साइड में बताया था 50,900, 50,800, 50,700, 600, 500, ये सब क्या है, इन द मनी है, जो लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ, क्योंकि कॉल ऊपर जाने के लिए ख़रीदा जाता है तो वो ऊपर की तरफ दिया है। और उसके ठीक पुट साइड के नीचे आप जो देख रहे हैं ये है आउट द मनी, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो नीचे गिरेगी। तो नीचे के लिए आप राइट साइड में देखेंगे 51,000, 51,100, 51,200, 51,300, 51,400, ये जो लिखे गए हैं, और इसके सामने प्राइस है 697, 741, ये सब है इन द मनी, यानी महंगे प्राइस हैं, यानी इसको मार्केट क्रॉस कर चुका है। और उसके ऊपर जो स्पॉट प्राइस के ऊपर आप दाहिने साइड पुट के नीचे देखेंगे 665, 623, 586, और उसके सामने स्ट्राइक रेट 50,900, 50,800, 50,700, ये सब है आउट द मनी, यानी मार्केट अभी यहाँ पहुँचेगी तो उसके प्रीमियम सस्ते होते हैं। और ध्यानपूर्वक आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए कि प्रीमियम सस्ते कौन से होंगे, जहाँ पे मार्केट अभी नहीं पहुँची है, और प्रीमियम महंगे कौन से होंगे, जहाँ पे मार्केट पहुँच चुकी है। इतना आप ध्यान दीजिए। यानी अगर आप चाहते हैं, आपके पास पैसे कम है और आपको लग रहा है कि मार्केट वहाँ तक जाएगी, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, तो आप आउट द मनी के सस्ते प्रीमियम ख़रीदेंगे तो वहाँ तक बढ़ जाएंगे। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। और अगर नहीं जाते हैं, साइडवेज होता है, तो प्रीमियम गिरते भी हैं, उनके प्रीमियम के दाम जो है गिरने लगते हैं तो आपको लॉस होता है। तो आप मोटे मोटे अक्षरों में आप जान गए कि ऑप्शन चेन में कॉल और पुट होते हैं और मंथली वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि अगर उस टाइम से पहले आप नहीं बेचेंगे तो अपने आप उस दिन एक्सपायर हो जाए, बिक जाएगा। एक दवा की तरह जैसे होता है, दवा की एक्सपायरी होती है, आप खाएं या ना खाएं लेकिन उसको ख़राब होना ही होना है। तो उसी तरीके से ये आपका ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में और भी बहुत टेक्निकल जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसको डिटेल में हम समझेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, LTP जो आपको लिखा है, लास्ट ट्रेड प्राइस, ये चीज़ होती है। और इसके बगल में आप देखेंगे न्यूज़, इस इंडेक्स के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती है तो इसमें लिखा होता है। बाकी ग्रीक्स जो अभी मैं बताया था, ग्रीक्स में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इम्प्लाइड वैल्यू, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मोटा मोटा समझेंगे आपको अगले वीडियो में। उसके आगे ये इस कंपनी ने आप स्टॉक्स के जो डीमेट अकाउंट जिसका है, जिसके जो ब्रोकर हैं, उसने कुछ अपनी स्ट्रेटजी इस पर बना के देता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें बताता है। वो अपने आपके दिमाग के ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं आता तो आप खुद कर सकते हैं। जैसे देखिए बुलिश दिया है, चूज़ दिस यू एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू मूव अपवर्ड्स। कह रहा है यदि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला तो आप ये सब चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए लो रिस्क, इसमें दो चीज़ें हैं, लो रिस्क, हाई रिस्क। एक्सपायरी भी दिया, 29 जनवरी तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सिलेक्ट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन योर रिस्क, आपके रिस्क के ऊपर स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाया गया है। इसमें बोल रहा है कि 54% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट करने की
जो प्रायिकता है यानी जो संभावना है वो आपको 54% है, 54%। और इसके लिए फ़ंड चाहिए 34,267 रुपये 89 पैसे। अब इसमें देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है कि आपको इस पर 3107 रुपये प्रॉफिट हो सकता है लगभग, और 4392 रुपये आपको लॉस हो सकता है। ये चीज़ आपको दिया है, तो आपका इस पे भरोसा अगर है तो आप ले सकते हैं। और दूसरा था हाई रिस्क। हाई रिस्क वाले ट्रेड में आपको देखिए 38% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का दिया है, यानी प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी प्रॉफिट कोई गिनती नहीं है। और मैक्सिमम लॉस यानी लॉस एक मिनिमम है, मतलब एक फिक्स है कि 18,696 तक लॉस हो सकता है। इफ़ बैंक निफ्टी क्लोज बिलो 50,800, अगर बैंक निफ्टी 50,800 पे क्लोज हो जाता है, यू विल लॉस, तब आप 18,696 रुपये लॉस कर देंगे। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, नहीं क्लोज करेगा तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकते हैं, यानी मार्केट और भी आगे जाएगा। 37% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, और उसमें ऊपर वाले में देखिए फ़ंड 18,696 चाहिए, यानी जितना आप लगाए हैं। और दूसरे में 17,791 फंड चाहिए, और इसमें 37%, इसमें ही उतना पैसा आपका लॉस हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसी तरह वाली स्ट्रेटजी है। चलिए अभी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आपको आता है तो अपने से करिए, नहीं आता विश्वास है तो करिए, नहीं कोई बात नहीं। उसी तरह बी रिस्क के लिए भी सेंटिमेंट दिए गए हैं कि आप अगर मार्केट सोचते हैं गिरेगी तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बुल स्मिथ बढ़ना होता है, बी स्मिथ घटना होता है, ये समझ लीजिए। वोलेटाइल, मार्केट वोलेटाइल के ऊपर है, यानी कितना तेज़ से मार्केट ऊपर नीचे जाता है। तो लो रिस्क का 28,000 रुपये 41 पैसे, 28,041 रुपये का ये शेयर रहेगा आपको। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, लॉस इतना जा सकता है। उसी तरह सेम और चीज़ें भी हाई रिस्क में देखेंगे आप, तो हाई रिस्क में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल मतलब साइडवेज मार्केट में आपको मैक्सिमम लॉस 971 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट 6,528 रुपये उसके लिए, लेकिन पैसे कितने चाहिए 58,838 रुपये। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 18%, 15%, 12%, ऐसे ऐसे सब हैं। तो चलिए मैंने ये आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में सारी चीज़ें मैं समझा दिया, स्ट्रेटजी ऑप्शन चेन चार्ट समरी। तो समरी में पहले मैं आपको बताया था कि चलिए बाद में बताता हूँ, फिर सुन लीजिए। समरी में देखिए दिया है कि आज के लिए ओपन कहाँ हुआ 51,255 में मार्केट, और उसने हाई कितना लगाया 51,979 का, और लो कितना लगाया 50,718 का। यानी मार्केट 50,718 सबसे लो लगा के फिर धीरे धीरे ऊपर चली है, और आके बंद हुई 952 पे, यानी मार्केट लगभग जितने का हाई लगा था वहीं पे लगभग। और इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 51,311 पे। और 52 वीक का जो दिया है, यानी 52 वीक्स यानी 52 हफ्ते का जो लो हाई है ये दिया है 44,429 का लो लगा है, और 54,467 का हाई लगा। यहाँ तक मार्केट गई है। उसके नीचे देखिए आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म का दिख रहा है आपको सपोर्ट 51,025, रजिस्टेंस 51,317। मिड टर्म में जाएंगे तो 50,979 सपोर्ट, 51,398 रजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 43,905 का सपोर्ट है, और रजिस्टेंस 51,398 का। चलिए तो चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में लगभग 12 कंपनियां हैं, इसमें ये सब चीज़ें मिल के चल रहा है। इसमें गेनर 5 है, यानी बुलिश में चल रही हैं, फ़ायदे दे रही हैं। इंडस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑक बैंक, PNB बैंक, और ये सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस की 12 कंपनियाँ इसमें हैं। तो ये मैं आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में बता दिया, और ये सारे नीचे इंडेक्स हैं। अब मैं चलिए आपको ऑप्शन चेन में सीधे चलता हूँ, और ऑप्शन चेन में आपको मैं बताता हूँ कि शेयर कैसे ख़रीदे जाते हैं और कैसे बेचे जाते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे मान लिया कि मैंने चार्ट खोलता हूँ, चार्ट खोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने आज सुबह ही लगभग जान गया था कि हाई लगाने के बाद 52,000 के बाद मार्केट गिरेगा। तो मार्केट गिर के लगभग 50,700 पे आया, और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, 51,000 क्रॉस किया, फिर 50,952 पे लगभग क्लोज हुआ मार्केट। तो अब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट 50,000 तक मार्केट गिर जाएगी,
कल अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट 50,000 तक गिरेगी, चाहे जहाँ भी खुले, अगर मुझे ऐसा लगता है। या मैं ये भी सोचता हूँ कि कल मार्केट गैप डाउन ज़्यादा खुलेगी तो मेरा बैठे बैठा ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50,000 तक मेरा मानना है कि मार्केट गिरेगी। तो इसके लिए हम ऑप्शन चेन में चलते हैं शेयर खरीदने के लिए। तो गिरने के लिए मतलब पी जिसको बोलते हैं, पुट साइड। तो गिरने के लिए आपको बताया हूँ, राइट साइड में पुट लिखा है और ऊपर जो होता है आउट द मनी होता है, नीचे जो होता है इन द मनी होता है, और जो बीच में प्राइस चल रहा है वो एट द मनी है। तो अगर हमारे पास अगर फंड यानी हमारे पास जो ट्रेड करने के पैसे हैं अगर हमारे पास पर्याप्त हैं तो हम इन द मनी में चलेंगे, एट द मनी या इन द मनी, क्योंकि उसमें मूवमेंट तेज़ी से होते हैं। जैसे मान लीजिए 51,000 का मेरे पास पैसे हैं तो आप सीधे 51,000 पे क्लिक करेंगे पुट साइड की तरफ, जिसका प्राइस 697 रुपये चल रहा है। तो यहाँ आपको सामने दिखेगा बाई एंड सेल। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं यानी ख़रीदना चाहते हैं तो सीधे बाई पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक नया चार्ट आता है जिसमें लिखा गया है बैंक निफ्टी 51,000 PE यानी मार्केट नीचे गिरने वाला, और 697 रुपये चल रहा है। इसमें प्लस 100% जो है बढ़ोतरी हुई है और 16.77% ये मूव कर रहा है। अच्छा, अब सामने आते हैं कोता प्रोडक्ट जिसमें लिखा है डिलीवरी और इंट्राडे। तो डिलीवरी और इंट्राडे, डिलीवरी मतलब होता है कि लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, यानी 29 जनवरी तक। अगर एक्सपायरी हो वीकली होता तो 1 हफ्ते भी होता, तो 29 जनवरी तक इसको हम चाहे जब खरीद और बेच सकते हैं अगर डिलीवरी हमने सेलेक्ट किया है तो। अगर डिलीवरी हमने नहीं सेलेक्ट किया है, इंट्राडे किया है, तो आपको दिन में ही बेचना पड़ेगा। जिस दिन खरीदें उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा। तो अक्सर हमको ट्रेड जो लेना चाहिए वो डिलीवरी बेस पे ही लेना चाहिए। फिलहाल आप इंट्राडे लिए हैं तो उसको चेंज करिए, डिलीवरी कर सकते हैं। फिलहाल डिलीवरी ही लिया करिए, डिलीवरी में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लगते हैं बाई सेल करने के। नीचे आप डिलीवरी इंट्राडे के बगल में आप देखेंगे ऑर्डर टाइप, राइट साइड में मार्केट लिमिट लिखा है। मार्केट मतलब जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो लिखा है उसी पे बाई हो जाएगा। 697 लिखा है, 697 आपको मार्केट में ख़रीदारी आपकी हो जाएगी, चलने लगेगा। लिमिट में आप जितना रुपए लगा देंगे उसी पे मार्केट खरीदेगा आपको। अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी 697 से थोड़ा नीचे रुपए और घटेगा तब मैं लूँगा 690 या 680, तो उसको आप यहाँ लगा देंगे तो ज्यों उस प्राइस पे आएगा हिट हो जाएगा अपने आप, आपका ख़रीदारी हो जाएगी, बाइंग हो जाएगी। अगर आपको लगता नहीं यार अभी 697 नहीं, अगर हम 610 620 पे जब जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ से जो है बढ़ रहा है प्रीमियम, तब हम लेंगे, तो आप उस पर लगा देंगे तो वो भी ख़रीदारी हो जाएगी आपकी। अब नीचे आते हैं क्वांटिटी, लिखा 1 लॉट इंटू 50। लॉट मतलब गट्ठर, यानी एक लॉट में 15 सामान आती है, ठीक है, या 15 जो डिजिटल आपका ख़रीदारी है 15 चीज़ें हैं लॉट साइज़ में। यानी जब भी आपको लेना होगा 15 के ही लॉट साइज़ में। जैसे 2 लॉट लेना 30 हो जाएगा, देखिए 45 60 इस तरह। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एक लॉट के बेस पे ही होगा। तो चलिए, जैसे मान लिया मैंने डिलीवरी लेना है और मार्केट पे लेना है जहाँ चल रहा है, और लॉट साइज़ हमको एक लेना 15। तो नीचे आपको देखिए दिख रहा होगा रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत है आपको 10,455 रुपये की। ये एट द मनी चल रहा है, यानी 10 पहले यही जब तक प्रीमियम के दाम बढ़े नहीं थे तो 5,000 6,000 जैसे भी लगभग 7,000 8,000 पे ख़रीदे जा सकते थे। तो यहाँ आप स्वाइप टू बाई जो करेंगे ऐसे तो आपका ये ख़रीदने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन बोला प्लेसिंग मार्केट ऑर्डर, यानी जब मार्केट खुलेगा तब आपका ऑर्डर अभी सबमिट कर देंगे तो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। तो जब मार्केट खुला रहेगा तो डायरेक्ट बाई हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये हो गया कैसे बाई किया जाता है, ये हो गया पुट साइड। अब दूसरा आते हैं, जैसे हमको लग रहा है कि मार्केट अब 50,900 पे खड़ी है, अब लगता है कल मार्केट यहाँ से रिवर्स मारेगी और जाएगी लगभग 52,000 तक, यहाँ ऊपर तक। तो हम चलते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी तो 52,000 खोजते हैं। 52,000 कहाँ पे है, लगभग 52,618 रुपये के चल रहा है यहाँ पे। तो आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, 52,000 का स्ट्राइक प्राइस सब खरीदेंगे। मार्केट जब 52,000 तक जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और अभी सस्ते भी मिल रहा है। तो इसके लिए सेम प्रोसेस वही है, यहाँ देखिए बाई करेंगे। इसके लिए देखिए आपको मांग रहा है 9,277 रुपये, ऐसे स्वाइप करेंगे, ख़रीदारी हो जाएगी आपकी तुरंत।
तुरंत आप मार्केट में एक एंट्री हो जाएगी आपकी और ट्रेड आपका चलने लगेगा। सेम सी साइड का भी यही काम है, ऐसे लिया जाता है। मनी आप लेना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट तेज़ी से होता है, मूवमेंट तेज़ी से होते हैं, लेकिन लॉस भी तेज़ी से होते हैं। जैसे ये 50,900 का कॉल, हमें लग रहा है 52,000 चली जाएगी मार्केट ऊपर, और अभी आप 50,900 पे मार्केट है तो 52,000 मार्केट जाएगी ऊपर और 50,900 हैं आप मार्केट, वहाँ अगर पहुँच गई तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। तो इसके लिए बाई करेंगे आप। देखिए इसके लिए 17,791 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि इन द मनी के प्रीमियम महंगे होते हैं, मूवमेंट भी अच्छा होता है। तो इसको भी ऐसे आप बाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया कॉल और पुट, और कैसे इसको ख़रीदा जाता है। और जब ख़रीदेंगे सेम उसी तरह बेचा भी जाता है। आप सेल करेंगे, तुरंत स्वाइप मारेंगे, आपका सेल हो जाएगा, तुरंत मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे। और इसके लिए जो भी आप ट्रेड लेते हैं, जब आपका ट्रेड एंट्री हो जाएगी तो आपको पोर्टफोलियो आपको देखेगा, यहीं पे आपकी पोजीशन जो भी होगी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिए, कितने रुपए का लिए हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, सब आपको यहाँ सामने दिखाई देगा। और होल्डिंग में आप कोई शेयर या कोई चीज़ होल्डिंग में तो सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तो ये हो गया आपको निफ्टी बैंक में या किसी भी इंडेक्स में आप कैसे जो है ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ख़रीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। तो सिंपल चीज़ें मैं आपको बता दिया, कैसे ख़रीदा और कैसे बेचा जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।